हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हेड का उपयोग कैसे किया जाता है, और आज से इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टू हैव का पास्ट रूप क्या होता है और उसमें किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टू हैव एक वर्ब है। टू हैव के पास्ट रूप में हैड का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि टू हैव का 5 रूप होता है, जिसमें सबसे पहला होता है V1 और उसके अंतर्गत आता है हैव। फिर उसके बाद V2 होता है, V2 के अंतर्गत आता है हैड। फिर तीसरा होता है V3 जिसके अंतर्गत भी हैड का ही उपयोग किया जाता है। फिर चौथा रूप होता है V4 और उसके अंतर्गत हैविंग का उपयोग किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि हैव का V4 हैविंग होता है। फिर अंत में आता है V5 और उसके अंतर्गत हैज़ का उपयोग किया जाता है। आप इनसे पहले के वीडियो में हैव और हैज़ का उपयोग देख चुके हैं। हैव V1 है और हैज़ V5 है। इस दोनों का उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है। और यहाँ जो आप V2 देख रहे हैं जिसके अंतर्गत हैड है, इसका उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी हैड का उपयोग देखेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हैड का उपयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हैड का उपयोग ओनरशिप और पोसेशन के लिए किया जाता है। हैड के उपयोग को सीखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 4 तरह के सेंटेंस भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का उपयोग कैसे किया जाता है और उस सेंटेंस से ओनरशिप, रिलेशनशिप और पोसेशन का अर्थ स्पष्ट कैसे होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे उपयोग होगा, तो इस दोनों बात को भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम देख रहे हैं। यहाँ पर नियम लिखा गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैड और अंत में ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। वर्ब के बदले हैड का उपयोग किया गया है और यही टू हैव का पास्ट रूप है। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, जो किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, साथ ही साथ वर्ब। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बदला में क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और क्लासिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नेम उपयोग किया जाता है। इसी सब्जेक्ट के सहारे सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं और इसी सब्जेक्ट को क्लासिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, जिस बात की चर्चा हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या नहीं तो ऊपर आप आई बटन में देख रहे होंगे उस वीडियो का लिंक। सेंटेंस में जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब उपयोग किया जाएगा और उसी तरह का ऑब्जेक्ट भी उपयोग किया जाएगा। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में भी सिंगुलर का उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर आप सिंगुलर और प्लूरल कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीते हुए समय में एक भी चीज़ हो सकता था या नहीं तो अनेक भी चीज़ हो सकता था। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के बदले में सिंगुलर और प्लूरल दोनों उपयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि हैड का उपयोग कैसे किया गया है। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख रहे हैं, आई हैड अ न्यू गार्डन। सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर आई का उपयोग किया गया है फॉर्मूला के अनुसार, और फॉर्मूला में जिस तरह हैड है तो उसी तरह सेंटेंस में भी हैड का उपयोग किया गया है। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बदले में अ न्यू गार्डन का उपयोग किया गया है। यहाँ जो यह ऑब्जेक्ट है यह सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, आई हैड गार्डन्स, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, तो आप ऑब्जेक्ट के जगह पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख चुके हैं कि इस फॉर्मूला के सहारे किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस बनाया गया है सबसे पहले वो आई पर बनाया गया है, जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हैड का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक बगीचा था। इस हिंदी सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम में है, क्योंकि मेरे पास एक नया बगीचा था जो पास्ट समय को, बीते हुए समय को सूचित कर रहा है। एक नया बगीचा अभी मेरे पास नहीं है, एक नया बगीचा मेरे पास पहले था। और आप इंग्लिश सेंटेंस में देख रहे हैं हैव और हैज़ का उपयोग नहीं किया गया है, हैड का उपयोग किया गया। और हैड के बारे में आप जानते हैं कि यह हैव का V2 है, और हैव के V2 को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है पास्ट टेंस। यानी कि V2 को ही पास्ट टेंस कहा जाता है, और यहाँ पर V2 के बदले में हैड का उपयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं हिंदी सेंटेंस को देख करके और हैड को देख करके कि यह सेंटेंस पास्ट टाइम में है। अब आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे हुआ है। तो यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और बीच में एक वर्ब का उपयोग किया गया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, इसीलिए यह वर्ब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के तरह उपयोग हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के तरह उपयोग हो रहा है। जिस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वहां पर उस वर्ब का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा होता है। तो आप ये भी समझ चुके हैं कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे किया गया। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस से ओनरशिप का अर्थ कैसे स्पष्ट होता है। यहाँ आप सेंटेंस में देख रहे हैं मेरे पास एक नया बगीचा था, जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, और मैं उस बगीचा का मालिक था बीते हुए समय में, यानी कि वह बगीचा मेरा था। तो इससे यहाँ पर ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है, क्योंकि बगीचा मेरा था, चाहे वो बगीचा प्रेजेंट टाइम में हो या पास्ट टाइम में हो, लेकिन बगीचा मेरा था। इससे ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, यानी कि उस बगीचा का मालिक मैं था। तो यहाँ पर ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि हैड का उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है, फिर हैड का उपयोग यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किया गया है, और साथ ही साथ आप ये भी देख चुके हैं कि हैड का उपयोग यहाँ पर ओनरशिप के अर्थ में किया गया है। इसी तरह के यहाँ पर कई सेंटेंस बनाए गए हैं जो सब्जेक्ट यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम पर आधारित है, यानी कि क्लासिकल सब्जेक्ट पर आधारित है, और उस सेंटेंस का हिंदी भी यहाँ पर लिखा गया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जितने सेंटेंस, वो सभी सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस है। इससे नेगेटिव अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसा कि आप लोग दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, यू हैड अ गुड टाइम, उसके पास एक अच्छा समय था। तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं, वी हैड गुड जॉब्स, हम लोगों के पास अच्छा नौकरी थे। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देख रहे हैं, दे हैड 1 मिलियन फॉलोवर्स, उन लोगों के पास 1 मिलियन फॉलोवर थे। फिर उसके बाद देख रहे हैं, ही हैड अ गुड इंफॉर्मेशन, उसके पास एक अच्छा सूचना था। अगला उदाहरण है, सी हैड अ बिग फ्लावर, उसके पास एक बड़ा फूल थी। अगला सेंटेंस है, इट हैड अ गुड फीचर, इसके पास एक अच्छा गुण था। और अंत में देख रहे हैं, नेम पर बनाया गया, सुरेश हैड एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देखे हैं वो सभी सेंटेंस
अफर्मेटिव में है और इन सभी सेंटेंस से पास्ट टाइम में ओनरशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। और यहाँ पर हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किया गया है, क्योंकि सभी सेंटेंस में देख रहे हैं केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा यहाँ पर हम करना चाहेंगे। फॉर्मूला में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का उपयोग किया गया है, फिर हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आप हैड के बाद नॉट का उपयोग नहीं करें, आप हैड के बदले में हैव का उपयोग करें और उनसे पहले डिड नॉट का उपयोग करें। फिर आप कहेंगे यहाँ हैड कहाँ चला गया, तो हैड जिस तरह V2 है उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं डिड भी V2 है। इस सेंटेंस से V2 गायब नहीं हुआ है, डिड भी एक V2 है। आप जानते हैं कि डू का V2 होता है डिड, तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप V2 का उपयोग किया गया है और वो V2 है डिड, इसीलिए आप यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं करेंगे। टू हैव ऑफ पास्ट के अंतर्गत केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब आपको हैव का ही उपयोग करना है और हैड के बदले आप सेंटेंस में उपयोग करेंगे डिड और नहीं के लिए उपयोग करेंगे नॉट। आप अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक सेंटेंस देखे थे, आई हैड अ न्यू गार्डन, तो यहाँ पर उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया गया है और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग किया गया। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव का ही उपयोग किया गया है। हैव का उपयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस में दो V2 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस में एक V2 पहले उपयोग हो रहा है और वह V2 है डिड, उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद फिर आप हैड का उपयोग नहीं करेंगे, हैड भी V2 है, इसीलिए यहाँ पर हैड के बदले हैव का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अ न्यू गार्डन। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना है और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनता भी है। आप जब भी टू हैव और पास्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड नॉट के बाद हैव का ही उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे और सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है आई डिड नॉट हैव अ न्यू गार्डन और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक नया बगीचा नहीं था। हिंदी सेंटेंस में नहीं है और इंग्लिश सेंटेंस में डिड नॉट का उपयोग किया गया है। तो इस दो चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है और यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर के जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया गया है। जैसा कि एक नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम पढ़ देना चाहेंगे और वो है यू डिड नॉट हैव अ गुड टाइम, आपके पास एक अच्छा समय नहीं था। उसी तरह यहाँ पर नीचे सभी उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही आपको कह चुका था कि आप इस वीडियो के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव और साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप अभी तक में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख चुके हैं और आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डिड रखना होगा, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव का उपयोग करना है, हैड का उपयोग नहीं करना है और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा। इसी फॉर्मूला के सहारे आप यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ऊपर आप अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, उसी का यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है इस फॉर्मूला के सहारे।
सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिड आई हैव अ न्यू गार्डन। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्या मेरे पास एक नया बगीचा था। हिंदी सेंटेंस में क्या है और इंग्लिश सेंटेंस में डिड का उपयोग पहले किया गया है। तो इस दो चीज़ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और आप सभी को इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है टू हैव ऑफ पास्ट के इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इसी टॉपिक के अंतर्गत कैसे बनाया जाता है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है, जिस तरह फॉर्मूला है उसी तरह आपको सेंटेंस में वर्ड को रखते जाना है और आपके सामने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले डिड है तो आप सेंटेंस में भी सबसे पहले डिड का उपयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। फिर नोट का उपयोग देख रहे हैं तो नोट का उपयोग करेंगे। फिर नोट के बाद हैव है तो हैव का भी आप उपयोग करेंगे। यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं करना है, केवल हैड का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बदला में आप जो भी ऑब्जेक्ट रखना चाहेंगे वो सेंटेंस में आप रख सकते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है, डिड आई नॉट हैव अ न्यू गार्डन। इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्या मेरे पास एक नया बगीचा नहीं था। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। यदि आप इसी जानकारी को, इसी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टू हैव ऑफ पास्ट के अंतर्गत हैड वर्ब का उपयोग करना सीखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी सीखे हैं कि हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हैड का उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है, इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस टू हैव के पास्ट टाइम के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हैड गॉट का उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है और इस चैप्टर के अंतर्गत हैड गॉट पर इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इन सभी बात की चर्चा आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरह हैव गॉट का सेंटेंस में उपयोग किया जाता है उसी तरह हैड गॉट का भी सेंटेंस में उपयोग किया जाता है। जिस तरह हैव गॉट का उपयोग प्रेजेंट टाइम में किया जाता है उसी तरह हैड गॉट का उपयोग पास्ट टाइम में किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखने वाले हैं कि हैड गॉट का उपयोग किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे उपयोग होगा। साथ ही साथ ये भी देखना चाहेंगे यहाँ पर कि यह सेंटेंस पास्ट टाइम में कैसे उपयोग होता है। इसके अलावा हैड गॉट का उपयोग क्यों किया जाता है तो वो भी इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। वैसे हैड गॉट का उपयोग जिस तरह हैड का उपयोग होता है उसी तरह हैड गॉट का भी उपयोग होता है। इसका भी उपयोग अधिकार बताने के लिए और संबंध बताने के लिए किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। इनसे पहले के वीडियो में आप हैड का उपयोग किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है इस बात की जानकारी सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि हैड के साथ गॉट का उपयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। वैसे इस दोनों तरह के चैप्टर में अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होगा, चाहे आप हैड के साथ सेंटेंस बनाए या हैड गॉट के साथ, अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, बस एक सेंटेंस बनाने का अलग तरीका है ये।
हैड गॉट का उपयोग अधिकतर ब्रिटेन के देशों में बोलचाल की भाषा में अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हैड गॉट का उपयोग सेंटेंस में कैसे करें और इस पर सेंटेंस कैसे बनाएं। इस वीडियो में भी हम 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैड गॉट के इस चैप्टर में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके नियम लिखे गए हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैड गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्मूला पर सेंटेंस बनाया जाएगा। आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे सब्जेक्ट के बदले में आप क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। क्लासिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्लासिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नेम अधिकतर उपयोग किया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप इन सभी क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। उसके बाद वर्ब का उपयोग करना है, वर्ब के बदले यहाँ हैड गॉट का उपयोग करना है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बदला में आपके पास जो भी चीज़ बीते हुए समय में था उन सभी चीज़ को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर एक सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है। सब्जेक्ट के बदले यहाँ पर देख रहे हैं आई का उपयोग किया गया है। फिर जिस तरह फॉर्मूला में हैड गॉट है उसी तरह हैड गॉट का उपयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट के बदले में यहाँ पर अ गुड एंड न्यू हाउस या एक ऑब्जेक्ट है, इसका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे ये सेंटेंस बन रहा है। यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं आई हैड गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस, इनसे पहले के वीडियो में आप यहीं पर सेंटेंस बनाने के लिए सीखे थे आई हैड अ गुड एंड न्यू हाउस। वहाँ पे गॉट का उपयोग नहीं किया गया था और यहाँ पर हैड के बाद गॉट का उपयोग किया गया है। तो इस दोनों तरह के सेंटेंस में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होता है। अगर इसके अर्थ को देखा जाए तो अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, बस इंग्लिश सेंटेंस थोड़ा अलग होता है। इनसे पहले के वीडियो में जो आप सेंटेंस देखे थे वहाँ पर केवल हैड का उपयोग किया गया है और यहाँ पर हैड के साथ गॉट का भी उपयोग किया गया है। बस यही छोटी सी एक भिन्नता है, लेकिन अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ पर भी उस सेंटेंस का अर्थ होगा मेरे पास एक अच्छा और नया घर था और यहाँ पर भी उस सेंटेंस का वही अर्थ होगा कि मेरे पास एक अच्छा और नया घर था। तो अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है, बस सेंटेंस लिखने और बोलने का एक नया तरीका है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर कुछ उदाहरण बनाए गए हैं। आप उस उदाहरण को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी हैड का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में उपयोग किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेंटेंस है आई हैड गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इस सेंटेंस में आई तो सब्जेक्ट है, उसके बाद गॉट के बाद आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और इस दोनों के बीच में आप देख रहे हैं हैड गॉट, ये दोनों वर्ब है। और यहाँ जो आप वर्ब देख रहे हैं गॉट, ये वर्ब हैड का सहयोग कर रहा है और इसीलिए गॉट आपको यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है और हैड का सहयोग कर रहा है गॉट। तो हैड यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के जैसा यानी कि मेन वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसका सहयोग गॉट वर्ब कर रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि इस सेंटेंस में किस तरह से हैड प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग होता है। पीछे मैं आपके जानकारी के लिए बताया था कि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि हैड का उपयोग किस तरह प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग होगा। तो इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में हो चुकी है। और आपके जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी हम बताना चाहेंगे
कि यहाँ पर हैड देख रहे हैं और हैव का V2 है और V2 को ही पास्ट टेंस कहा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम में है। पीछे इस बात की भी चर्चा हुई थी कि यह चैप्टर पास्ट टाइम पर आधारित है और आप यहाँ पर यह भी समझ चुके हैं कि यह सेंटेंस पास्ट टाइम में आधारित है और यह सेंटेंस यदि पास्ट टाइम में आधारित है तो यह चैप्टर भी पास्ट टाइम पर आधारित है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको हमने पीछे बताया था कि हैड का उपयोग ओनरशिप और संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हैड का उपयोग पोसेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस से यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है मेरे पास बीते हुए समय में एक अच्छा और नया घर था, यानी कि मैं उस घर का मालिक था, यानी कि उस घर पर मेरा अधिकार था और जिसे ही हम लोग पोसेशन कहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस आपको पोसेशन यानी कि अधिकार का अर्थ देता है, जिसे आप संबंध भी कह सकते हैं, यानी कि उस घर से मेरा संबंध था, वो घर मेरा था और पास्ट टाइम में था। इनसे पहले जो आप सेंटेंस देखे थे वो सभी सेंटेंस अफर्मेटिव पर आधारित था, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस था। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद डिड नॉट का उपयोग करेंगे, फिर हैव का उपयोग करेंगे और उसके बाद गॉट, और सबसे अंतिम में सेंटेंस में उपयोग करेंगे आप ऑब्जेक्ट का, जैसा कि आप यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हैं। इसी फॉर्मूला पर एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है और यह नेगेटिव सेंटेंस ऊपर के अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है इस फॉर्मूला पर, सब्जेक्ट के बदले आई लिया गया है। फिर जिस तरह देख रहे हैं फॉर्मूला में डिड नॉट है, तो उसी तरह यहाँ पर डिड नॉट का उपयोग किया गया है आई के बाद। फिर देख रहे हैं फॉर्मूला में हैव है, तो यहाँ पर भी हैव का उपयोग किया गया है। आगे फॉर्मूला में देख रहे हैं गॉट है, तो सेंटेंस में भी गॉट है और ऑब्जेक्ट के बदले यहाँ अ गुड एंड न्यू हाउस का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनता है और इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं था। इसी फॉर्मूला पर नीचे कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए इन सेंटेंस को पढ़ना चाहूँगा। अगला नेगेटिव सेंटेंस है यू डिड नॉट हैव गॉट अ न्यू लैपटॉप। फिर अगला सेंटेंस है वी डिड नॉट हैव गॉट गुड एनिमल्स। फिर अगला उदाहरण है दे डिड नॉट हैव गॉट सम वर्कर्स। फिर अंतिम में सेंटेंस देख रहे हैं ही डिड नॉट हैव गॉट अ गुड फ्रेंड। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाया जाता है। तो आप भी इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी चैप्टर में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस किस तरह बनता है। तो इस बात की चर्चा होने वाली है। जैसा कि यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला में सबसे पहले डिड का उपयोग किया गया है, तो आप भी सेंटेंस में सबसे पहले डिड का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव का उपयोग करना है, हैव के बाद फिर आपको गॉट का उपयोग करना है और अंत में ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूला के सहारे आप यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। इनसे पहले आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीख चुके हैं और यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसी फॉर्मूला से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इसी फॉर्मूला पर नीचे एक सेंटेंस बनाया गया है, वो सेंटेंस है डिड आई हैव गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। ऊपर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में देखे थे आई हैड गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस, उसी का यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डिड का उपयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है और सब्जेक्ट के बाद हैड का उपयोग नहीं किया गया है, उसके बाद हैव ही का उपयोग किया गया है, क्योंकि सेंटेंस में डिड का उपयोग हो चुका है। सेंटेंस में केवल आप एक ही V2 का उपयोग कर सकते हैं जो पहले उपयोग हो चुका है, डिड
V2 है, और सब्जेक्ट के बाद यदि आप फिर से हैड का उपयोग करते हैं तो दोबारा V2 का उपयोग हो जाता है, जो कि काफ़ी गलत है दोबारा V2 उपयोग किसी भी सेंटेंस में करना। तो इसीलिए यहाँ पर आई के बाद हैव का उपयोग किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। नीचे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। नीचे जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस को हम यहाँ पर आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। वो सेंटेंस है डिड यू हैव गॉट अ गुड लैपटॉप। फिर अगला है डिड वी हैव गॉट गुड एनिमल्स। फिर अगला है डिड दे हैव गॉट सम वर्कर्स। फिर अंतिम में है डिड ही हैव गॉट अ गुड फ्रेंड। तो इस तरह यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। आप भी इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं, साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अंत में इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह बनता है हैड गॉट के इस चैप्टर में। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला के सहारे आप बड़े ही आसान तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर कर देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ फॉर्मूला है डिड सब्जेक्ट नॉट हैव गॉट और अंत में ऑब्जेक्ट। जिस तरह फॉर्मूला में सबसे पहले डिड है तो सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं डिड का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बदले यहाँ आई का उपयोग किया गया है, फिर नॉट का उपयोग किया गया है जिस तरह फॉर्मूला में है। फॉर्मूला में आगे जिस तरह हैव गॉट है तो सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं हैव गॉट का उपयोग किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं अ गुड एंड न्यू हाउस। तो इस तरह यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट होता है डिड आई नॉट हैव गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इस सेंटेंस में आप डिड पहले देख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट देख रहे हैं। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। साथ ही साथ आपकी अधिक जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में आप क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलें। जैसा कि आप यहाँ पर इस सेंटेंस में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ होगा क्या मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं था। यदि आप इसी पोस्ट को, यानी कि इस पोस्ट में जितने भी फॉर्मूला और सेंटेंस बनाए गए हैं उन सेंटेंस को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और पढ़ पाएंगे ये इन्फॉर्मेटिव पोस्ट। चलते चलते हम आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप इस चैप्टर में हैड गॉट का उपयोग करना सीखे हैं, और हैड गॉट का उपयोग पास्ट टाइम में किया जाता है। यहाँ पर आप हैड गॉट का क्या अर्थ होता है ये भी इस वीडियो के अंतर्गत आप सेंटेंस के माध्यम से सीखे हैं। चलते चलते इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट टाइम में हैड का उपयोग, जो किसी स्पेशल वर्ब के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। यहाँ सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर कुछ V2 लिखे गए हैं, जैसे एट, ड्रंक, डिड, एंजॉय, टेकन और एक्सपीरियंस। ये कुछ ऐसे V2 है जिसके बदले हम लोग
हैड का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं कि एट, ड्रंक, डिड, एंजॉय, टेकन और एक्सपीरियंस, इन सभी V2 वर्ब के लिए किस तरह हैड का उपयोग करेंगे। टू हैव के पास्ट टाइम के इस तीसरे वीडियो में यहाँ हम आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि इन सभी वर्ब के बदले यदि हम हैड का उपयोग करेंगे तो अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस उपयोग किए जाएंगे और उस सेंटेंस में जितने भी वर्ब का उपयोग किया जाएगा उन सभी वर्ब का उपयोग मेन वर्ब की तरह होगा। यानी आप यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशल V2 के बदले हैड का भी उपयोग करना सीखेंगे और जितने भी V2 का उपयोग किया जाएगा उन सभी V2 का उपयोग इन सभी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में होगा। यहाँ पर जितने भी वर्ब उपयोग किए जाएंगे किसी भी वर्ब का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा नहीं होगा। तो इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। वैसे यदि आप लोग पास्ट टाइम में यानी कि बीते हुए समय में आप लोग कोई कार्य कर लेते हैं तो उस कार्य को इंग्लिश सेंटेंस में व्यक्त करने के लिए आप लोग अधिकतर सेंटेंस में V2 का उपयोग करते होंगे और उसी के सहारे पास्ट टाइम के सेंटेंस को इंग्लिश में कहते होंगे और ये सही भी है। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्पेशल V2 है जिसके बदले हम लोग हैड का उपयोग कर सकते हैं और अर्थ में किसी तरह का भिन्नता नहीं होगा और ग्रामेटिकली किसी भी तरह का एरर नहीं होने वाला है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ईट वर्ब के बदले हैड का उपयोग कैसे किया जाता है। आप जानते हैं ईट V1 है और उसका V2 एट होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पास्ट टाइम में यदि आप कोई काम कर चुके होते हैं या खाना खा चुके होते हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए आप लोग सब्जेक्ट के साथ V2 यानी कि एट का उपयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं सेंटेंस में और सेंटेंस बना करके या आप लिख देते हैं या बोल देते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट एट और ऑब्जेक्ट, इस पे यहाँ सबसे पहले सेंटेंस बनाया जाएगा और उसी सेंटेंस के बदले हैड का उपयोग करके अगला सेंटेंस बनाया जाएगा और इस तरह के दोनों सेंटेंस के अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होने वाला है। आगे यहाँ आप लोग बराबर के आगे देख रहे हैं एक और फॉर्मूला लिखा गया है सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट। वैसे आप जानते हैं कि हैव V1 होता है और उसका V2 हैड होता है और हैड यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो इनसे पहले जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में भी V2 का उपयोग किया गया है और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं हैड, इस फॉर्मूला में भी V2 का उपयोग किया गया है। तो दोनों सेंटेंस में V2 का उपयोग किया गया है जिससे पास्ट टाइम का बोध होता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी सेंटेंस पास्ट टाइम में ही उपयोग किए जाएंगे। आइए देखते हैं इन्हीं पर एक उदाहरण और समझते हैं कि किस तरह एट के बदले हैड का उपयोग किया जाता है और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पर देखते हैं एक सेंटेंस। यहाँ नीचे एक सेंटेंस बनाया गया है आई एट लंच हियर। इसका हिंदी होता है मैंने यहाँ दोपहर का भोजन किया, यानी कि ये काम खत्म हो चुका है। और उसके आगे आप लोग देख रहे हैं आई हैड लंच हियर। उसी इंग्लिश सेंटेंस के बदले यहाँ दूसरा इंग्लिश सेंटेंस हैड का उपयोग करके बनाया गया है और इसी दोनों सेंटेंस का आगे अर्थ है मैंने यहाँ दोपहर का भोजन किया। आप देख रहे हैं इंग्लिश में सेंटेंस अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही स्पष्ट हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं कुछ स्पेशल V2 के बदले हैड का आप उपयोग कर सकते हैं और अर्थ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो आप सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं नीचे उसका नेगेटिव बनाया गया है और नेगेटिव सेंटेंस है आई डिड नॉट ईट लंच हियर और हैड के बदले बनाया गया है आई हैड नो लंच हियर।
इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इनसे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैं आप लोगों के साथ यह जानकारी शेयर कर चुका हूं कि आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है डिड आई ईट लंच हेयर, और हैड का उपयोग करके बनाया गया है, और हैड का उपयोग यहाँ ईट के बदले किया गया है, हैड आई लंच हेयर। फिर आगे आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ बिना हैड का भी सेंटेंस बनाया गया है ईट का उपयोग करके, और हैड का भी उपयोग करके सेंटेंस बनाया गया है, और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। सेंटेंस है डिड आई नॉट ईट लंच हेयर, और हैड के साथ है हैड आई नो लंच हेयर। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह नीचे बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए हैं, और यदि आप उस तरह के सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसी पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच करके इस पोस्ट को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। इनसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे जितने भी वर्ब का उपयोग किया जाएगा उन सभी वर्ब का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब के जैसा किसी भी सेंटेंस में उपयोग होगा। तो इस बात को भी यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं उस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है, और वो वर्ब है एट। और आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया हो तो निश्चित ही वह वर्ब मेन वर्ब के जैसा उपयोग होगा। आगे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं आई हैड, यहाँ जो आप हैड देख रहे हैं ये भी वर्ब है, चाहे वो V2 ही क्यों ना हो, लेकिन इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में एक ही वर्ब के कारण इस वर्ब का उपयोग मेन वर्ब के जैसा किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस में एट के बदले हैड का उपयोग कैसे करेंगे, और एट और हैड यहाँ पर मेन वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में उपयोग हो रहा है। इनसे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में भी जितने वर्ब का उपयोग किया गया था उन सभी वर्ब का उपयोग मेन वर्ब के जैसे उपयोग किया गया था, और यहाँ जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं जितने वर्ब का उपयोग, इन सभी वर्ब का उपयोग मेन वर्ब के जैसे किया गया है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो आधारित होगा सहायक क्रिया पर। जितने भी वर्ब वहाँ पर उपयोग किए जाएंगे, हैव, हैज़, हैड, चाहे कोई भी क्यों ना वर्ब हो, उन सभी वर्ब का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग होगा। तो अगले वीडियो में इस बात को हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैं ऊपर आपको कह चुका था कि आप यहाँ ईट, ड्रंक और कुछ स्पेशल V2 के बदले हैड का उपयोग करना सीखेंगे। तो अभी हम दूसरे नंबर में देख रहे हैं ड्रिंक, यानी कि उसका V2 ड्रंक होता है। तो ड्रंक के बदले हम लोग हैड का उपयोग कैसे करेंगे और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। फॉर्मूला में आप देख रहे हैं ड्रंक के साथ भी फॉर्मूला बनाया गया है और हेड के साथ भी फॉर्मूला बनाया गया। इस फॉर्मूला के सहयोग से आप सेंटेंस बना करके समझ सकते हैं और किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के सहारे आप सेंटेंस बनाएं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट ड्रंक और ऑब्जेक्ट, उस पर सेंटेंस बनाया गया है यू ड्रंक वाटर येस्टरडे। सब्जेक्ट के बदले यू का उपयोग किया गया। आप कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। ड्रंक है तो यहाँ पर ड्रंक का उपयोग किया गया है। आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले यहाँ वाटर येस्टरडे का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ इस फॉर्मूला के सहारे यह सेंटेंस बनाया गया है और यह सेंटेंस पास्ट टाइम में है और ड्रंक पर बनाया गया है। इसका हिंदी अर्थ होगा आपने कल पानी पिए, यानी कि आप पिछले दिन पानी पी चुके हैं। फिर आगे आप लोग इसी सेंटेंस को हैड का उपयोग करके भी कह सकते हैं। जहाँ ड्रंक का उपयोग किया गया है वहाँ आप हैड का उपयोग कर देंगे
तो अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर इसके भी फॉर्मूला लिखे गए हैं, सब्जेक्ट, हेड और अंत में ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में और दोनों फॉर्मूला में V2 का ही उपयोग किया गया है। तो दोनों फॉर्मूला से जो भी सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, सभी सेंटेंस का अर्थ पास्ट टाइम में ही स्पष्ट होगा। यहाँ आप ड्रंक के बदले हैड का उपयोग कर रहे हैं, ऊपर फॉर्मूला है, नीचे उस पर सेंटेंस बनाया गया है, यू हैड वाटर यस्टरडे। तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा। आगे अर्थ है आपने कल पानी पिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि ड्रंक के बदले हैड का उपयोग कैसे किया जाता है और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर में देखते हैं, डिड के बदले हैड का उपयोग कैसे किया जाता है। डिड का V1 डू होता है और डू का मतलब होता है कुछ करना, करना। तो यहाँ पर हम लोग डिड के बदले हैड का उपयोग करना सीखेंगे और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। देखते हैं फॉर्मूला और सेंटेंस के सहारे। यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को आप पीछे भी समझ चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। इसी फॉर्मूला पर सेंटेंस बनाया गया है डिड के साथ। वी डिड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यहाँ डिड का उपयोग किया गया है। और आगे आप जो देख रहे हैं सेंटेंस, वी हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यहाँ डिड के बदले हैड का उपयोग किया गया है। यहाँ जो हैड का उपयोग किया गया है, केवल वर्ड अलग है लेकिन अर्थ अलग यहाँ पर नहीं होगा। आगे आप इनका अर्थ हिंदी सेंटेंस में देख रहे हैं, हम सब सुबह का नाश्ता सुबह में करते थे। देखिए सेंटेंस अलग अलग है, डिड और हैड के साथ अलग अलग बनाया गया, लेकिन अर्थ एक ही स्पष्ट हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग कभी कभी डिड के बदले हैड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि डिड के बदले हैड का उपयोग कैसे करेंगे। साथ ही साथ इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आइए अब हम लोग देखते हैं अंतिम यानी कि चौथे नंबर में, इंजॉय का V2 होता है इंजॉयड, उसके बदले हैड का उपयोग कैसे करेंगे। और हैड का उपयोग करने से अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन या भिन्नता नहीं होने वाला है। तो फॉर्मूला है यहाँ पर सब्जेक्ट, इंजॉय और ऑब्जेक्ट। उसी के बदले यहाँ दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला अलग अलग है, इस पर सेंटेंस भी अलग अलग बनेंगे, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके सामने पहले फॉर्मूला पर सेंटेंस है, दे इंजॉयड अ हॉलीडे इन लंदन। फिर अगले फॉर्मूला पर यहाँ सेंटेंस है, दे हैड अ हॉलीडे इन लंदन। पहले सेंटेंस में इंजॉयड का उपयोग किया गया है और दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद इंजॉयड के बदले हैड का उपयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट सेम है। हिंदी अर्थ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यानी कि इसका अर्थ समझेंगे तो अर्थ स्पष्ट होता है, वे लोग लंदन में छुट्टी का मजा लेते थे। सेंटेंस अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही निकल रहा है। तो आप लोग बेफिक्र होके इंजॉयड इस V2 के बदले हैड का उपयोग निश्चित कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इंजॉयड भी V2 है और हैड भी V2 है। आपसे अगर हम पूछे हैड किसका V2 है, तो हैड हैव का V2 है। और आपसे यदि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पूछे कि हैव का V3 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैव का V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग और V5 हैज़ होता है। यानी कि यह चैप्टर आधारित है टू हैव पर, और टू हैव के अंतर्गत अभी हम लोग पास्ट टाइम में वीडियो को देख रहे हैं। इनसे पहले 2 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो में हैड का उपयोग और हैड गोट का उपयोग के बारे में समझाया गया है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर के उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फिलहाल अभी हम आपके जानकारी के लिए यहाँ पर शेयर कर चुके हैं कि एट के बदले, डिड के बदले, एंजॉय के बदले और ड्रंक के बदले किस तरह हैड का उपयोग किया जाता है और अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ आप ये भी सीख चुके हैं
कि यहाँ पर जितने भी वर्ब का उपयोग किया गया है उन सभी वर्ब का उपयोग मेन वर्ब के जैसा उपयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आप समझ चुके होंगे कि इन सभी स्पेशल V2 के बदले किस तरह हेड का उपयोग किया जाता है। और यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलते चलते फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप। आज के इस टू हैव के पास्ट टाइम के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हेड का उपयोग अंग्रेजी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। जैसा कि इनसे पहले मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो में हमने बताया है कि हेड का उपयोग मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के जैसा कैसे उपयोग करना है। तो उस वीडियो में उसकी जानकारी दी गई है। आप उन्हें इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। और इस टॉपिक पर ये पहला वीडियो है। इसी टॉपिक पर एक और वीडियो आने वाला है जिसे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हैव V1 है और उसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में किया जाता है और उसी का पास्ट रूप होता है हेड। यदि आपसे पूछा जाए कि हैव यदि V1 है तो इसका V2 और V3 क्या होता है, V2 और V3 से यहाँ पर मतलब है वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप। यदि आपसे पूछा जाए हैव का दूसरा और तीसरा रूप क्या होता है वर्ब के अंतर्गत, तो आप बताएंगे कि इस दोनों का एक ही रूप होता है और वो होता है हेड। यहाँ हम उसी हेड के एक्सिलरी रूप को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने दो फॉर्मूला के सहारे आपको समझाने का कोशिश किया है कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। आप फॉर्मूला में देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है, फिर V3 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यही फॉर्मूला का उपयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और इसी फॉर्मूला के सहारे आज हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरह हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला को समझ चुके होंगे और इसी फॉर्मूला के सहारे एक सेंटेंस बनाते हैं। नीचे यहाँ कुछ एग्जाम्पल बनाए गए हैं। यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट के बदले सबसे पहले इस सेंटेंस में है आई, उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है जो वर्ब है, फिर उसके बाद V3 है तो यहाँ पर V3 का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस में V3 ईटेन का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सम फ्रूट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे ये उदाहरण बनाया गया है। इसका अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, मैं कुछ फल खा चुका हूँ। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यह काम बीते हुए समय में हो चुका है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम में है। और अभी आप टू हैव के पास्ट रूप को देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हेड का उपयोग। यहाँ इंग्लिश सेंटेंस में जो आप हेड देख रहे हैं
वह सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। और आगे जो ईटेन V3 है, यह भी एक वर्ब है, इसका V1 ईट होता है। यहाँ जो ईटेन का उपयोग किया गया है, इस ईटेन का उपयोग मेन वर्ब के जैसा किया गया है, और इस मेन वर्ब का सहयोग कर रहा है हेड वर्ब। और आप जानते हैं कि जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब का सहयोग करता है तो वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि हेड ईटेन का सहयोग कर रहा है, इसीलिए हेड का उपयोग एक्सिलरी वर्ब या नहीं तो कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के जैसा इस सेंटेंस में उपयोग हुआ है। इसी फॉर्मूला पर नीचे कुछ और सेंटेंस बनाए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप इसी फॉर्मूला पर बनाए गए और एग्जाम्पल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पहले फॉर्मूला के सहारे इस वीडियो में समझ चुके होंगे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में दूसरे फॉर्मूला के सहारे कि किस तरह हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, उस फॉर्मूला में 2 हेड का उपयोग किया गया है, इसीलिए आपको उस चीज़ की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले। यहाँ दूसरा फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है और इस फॉर्मूला को आप देख रहे हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हेड का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। अगर इस फॉर्मूला को सही तरह से समझा जाए तो यह फॉर्मूला भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हेड का ही उपयोग किया गया है। पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि हेड V3 है, तो यहाँ जो आप दूसरे नंबर में हेड देख रहे हैं, ये हेड यहाँ पर V3 का काम कर रहा है और अंत में ऑब्जेक्ट है। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जिस फॉर्मूला में सब्जेक्ट, हेड, V3 और ऑब्जेक्ट रहता है तो उस फॉर्मूला से पास्ट परफेक्ट टेंस का बोध होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज क्लियर हो रहा है कि यह फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आप समझ चुके हैं कि यह फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आइए समझते हैं इस फॉर्मूला के सहारे कि किस तरह हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। तो यहाँ नीचे एक उदाहरण आप देख रहे हैं। उदाहरण है आई हैड टेकन अ बाथ। फिर उसी के बदले नीचे और एक सेंटेंस बनाया गया है, आई हैड अ बाथ। पहले इस दोनों सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आई का उपयोग पहले किया गया है, फिर हेड का, और हेड के बाद देख रहे हैं आप टेकन का उपयोग किया गया जो एक V3 है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। फिर नीचे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बदले आई का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में जिस तरह हेड है तो हेड का उपयोग किया गया है। फिर आगे जो फॉर्मूला में दूसरा हेड है, उसी हेड के बदले यहाँ पर हेड का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक चीज आपको हम और बताना चाहेंगे, ऊपर जो पहला सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में टेकन का उपयोग किया गया है, उसी टेकन के बदले यहाँ इस दूसरे सेंटेंस में हेड का उपयोग किया गया है। और इस चीज की चर्चा इससे पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। बहरहाल अभी आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दूसरा हेड देख रहे हैं, ये हेड टेकन के बदले उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो दोनों सेंटेंस बन रहा है, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट होगा। यदि ऊपर के सेंटेंस को समझा जाए और नीचे के सेंटेंस को समझा जाए तो दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा। अर्थ आपके सामने आगे है, मैं स्नान कर चुका हूँ। ऊपर के सेंटेंस का भी यही अर्थ होगा और नीचे के भी सेंटेंस का यही अर्थ होगा। इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 हेड का उपयोग किया गया है, और इस 2 हेड में जो सबसे पहला हेड है वो दूसरे हेड का सहयोग कर रहा है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि पहला हेड दूसरे हेड का सहयोग कर रहा है, इसीलिए पहला हेड यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम यही बता रहे हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो इस दूसरे फॉर्मूला के सहारे भी आप समझ चुके हैं कि हेड का उपयोग कैसे सहायक क्रिया के रूप में सेंटेंस में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस 2 फॉर्मूला के सहारे
समझ चुके होंगे कि हेड का उपयोग कैसे सहायक क्रिया के रूप में उपयोग होता है। इसी टॉपिक को एक और वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, जो वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होगा, जिसे आप देख करके समझ पाएंगे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। उस वीडियो में तीसरे और चौथे फॉर्मूला के सहारे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो आप उस वीडियो को भी निश्चित देखेंगे। फिलहाल यदि आप यहाँ जो सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैड अ बाथ, तो इस सेंटेंस का आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। यदि आप उस सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और पढ़ पाएंगे ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर। और चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में। आइए इसके दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं रतनदीप। इनसे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के। फिलहाल अभी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इनसे पहले के वीडियो में दो फॉर्मूला के सहयोग से हम लोग समझ चुके हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है, और यहाँ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं उसके अतिरिक्त दो और फॉर्मूला के सहयोग से कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अनुसार आप यहाँ देख रहे हैं, इस फॉर्मूला में भी हेड का उपयोग किया गया है। आइए समझते हैं इस फॉर्मूला और उदाहरण के सहयोग से कि किस तरह यहाँ हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। यहाँ जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेड, उसके बाद टू का उपयोग किया गया है, फिर V1 का और अंत में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं हेड, इस हेड का उपयोग यहाँ सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, क्योंकि उसके आगे आप देख रहे हैं टू के बाद V1 का उपयोग किया गया है और इस सेंटेंस में मेन क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। टू के बाद जो V1 है उसी क्रिया का उपयोग यहाँ V1 के रूप में हो रहा है। तो इनसे पहले जो हेड है यहाँ पर, इस हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हो रहा है क्योंकि यही हेड उस V1 का सहयोग कर रहा है। आइए देखते हैं एक उदाहरण के सहयोग से कि किस तरह हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हो रहा है। यहाँ पहला उदाहरण है, आई हैड टू प्ले सैक्सोफोन लाइक मनोहरी लाल। हिंदी अर्थ इसका स्पष्ट हो रहा है, मुझे मनोहरी लाल के जैसा सैक्सोफोन बजाना था। इस सेंटेंस में हेड देख रहे हैं टू प्ले का सहयोग कर रहा है, और आप जानते हैं कि जो क्रिया किसी दूसरे क्रिया का सहयोग करे तो सहयोग करने वाला क्रिया सहायक क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हो रहा है। और टू के बाद जो प्ले देख रहे हैं, यह प्ले यहाँ V1 है और ये मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है।
इस सेंटेंस से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ पास्ट टाइम में स्पष्ट हो रहा है, यानी कि यह सेंटेंस पास्ट टाइम में है। इसके अलावा यहाँ जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, आई हैड टू प्ले सैक्सोफोन लाइक मनोहरी लाल, इसका आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और तो इसका आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है आई डिड नॉट हैव टू प्ले सैक्सोफोन लाइक मनोहरी लाल। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव ही का उपयोग किया गया है, क्योंकि सेंटेंस में डिड का उपयोग पहले हो चुका है और इस सेंटेंस में डिड V2 है, इसीलिए यहाँ पर नॉट के बाद हैव का उपयोग किया गया है, हैड का उपयोग नहीं किया गया। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में केवल आप एक ही V2 का उपयोग कर सकते हैं और वो V2 यहाँ पर है डिड, इसीलिए यहाँ पर हैड का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, डिड को पहले लिखा गया है, फिर आई को बाद में, यानी कि सब्जेक्ट को उसके बाद, और उसके बाद हैव देख रहे हैं। फिर देख रहे हैं ऊपर में जिस तरह सेंटेंस है उसी को हूबहू यहाँ लिख दिया गया है, टू प्ले सैक्सोफोन लाइक मनोहरी लाल। इसके अलावा आप नीचे देख रहे हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें डिड पहले है, आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है, और हैव टू प्ले सैक्सोफोन लाइक मनोहरी लाल, और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो यह सेंटेंस स्पष्ट हो रहा है कि क्वेश्चन और नेगेटिव में है, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क है और शुरू में डिड का उपयोग किया गया है। तो इस तरह आप अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम लोग समझे हैं प्रथम सूत्र, यानी कि इस वीडियो में तीसरे फॉर्मूला के अनुसार हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में दूसरे फॉर्मूला, यानी कि ये चौथा फॉर्मूला होगा, क्योंकि इनसे पहले के वीडियो में 2 फॉर्मूला का चर्चा किया जा चुका है और इस वीडियो में भी अभी एक फॉर्मूला का चर्चा किया गया है। तो 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ जो आप देख रहे हैं दूसरा, ये चौथा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हेड का उपयोग किया गया है और डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किया गया है। यहाँ हम आपके जानकारी के लिए स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जिस सेंटेंस में हेड का उपयोग किया गया है और उसके बाद यदि कोई वर्ब का उपयोग किया गया हो, तो आप सीधा समझेंगे यहाँ कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में ही होगा, क्योंकि उसके बाद कोई अन्य वर्ब का उपयोग किया गया है। यहाँ डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किया गया है जो V1 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 2 V1 का उपयोग किया गया, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों V1 मेन क्रिया के रूप में उपयोग होगा, और उनसे पहले जो हेड का उपयोग किया गया है तो वह हेड सहायक क्रिया के रूप में होगा, क्योंकि यह हेड इस दोनों टू इन्फिनिटिव का सहयोग कर रहा है। यह जो फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड का उपयोग किया गया है, और यही हेड यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है, क्योंकि आगे जो आप देख रहे हैं 2 के बाद V1, इन सभी V1 का वो सहयोग कर रहा है। फिर फॉर्मूला में आगे 2V1 है, और उसके बाद फिर देख रहे हैं अंत में 2V1 है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूला पर सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका अर्थ क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला पर जो पहला सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस है, सेंट्स हैड टू ट्राई टू विजिट द वृंदावन। हिंदी अर्थ यहाँ पे इसका स्पष्ट हो रहा है, संतों को वृंदावन घूमने की कोशिश करनी थी। और अब समझते हैं कि इस सेंटेंस में हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया गया। सेंट्स जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आप देख रहे हैं हेड का उपयोग किया गया है, फिर 2V1 का उपयोग किया गया है, और 2V1 के बाद यहाँ जो ट्राई का उपयोग किया गया है वह मेन क्रिया के रूप में यहाँ पर उपयोग हो रहा है, और उनसे पहले जो हेड है जो उसका सहयोग कर रहा है। तो यही चीज़ आप पीछे के फॉर्मूला में सीखे थे, और यहाँ पर भी उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि जो क्रिया किसी दूसरे क्रिया का सहयोग करे तो वह सहायक क्रिया कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। विशेष इस वीडियो में आपसे यही चर्चा कर रहे हैं कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है। इनसे पहले कुछ वीडियो अपलोड इसी चैनल पर किया गया है, जिस वीडियो में बताया गया है कि हेड का उपयोग मेन वर्ब के जैसा कैसे होता है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है।
अभी हम लोग देख रहे थे कि हेड का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है, और इस बात को भी आप यहाँ समझ चुके हैं कि हेड सहयोग कर रहा है ट्राई का, इसलिए यहाँ पर यह सहायक क्रिया हुआ। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप उस सेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि इसी पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी दूसरे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहें। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।